It's my career. ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा शुक्रवार को ताशकंद में आयोजित उज़चेस कप मास्टर्स 2025 जीतने के बाद लाइव रेटिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत से प्रज्ञानंदा की लाइव रेटिंग 2778.3 तक पहुंच गई है, जिससे वह 3 स्थान की छलांग के साथ दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। इस तरह उन्होंने अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की। 19 साल के इस खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी को पछाड़ दिया है, जो गुरुवार तक भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी थे, लेकिन अब दुनिया में छठे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। मैग्नस कार्लसन 2839.2 की रेटिंग के साथ दुनिया में शीर्ष नंबर पर काबिज है। गौरतलब है कि शतरंज खिलाड़ियों के लिए अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने स्टाइपेंड स्कीम शुरू की है, ताकि प्रतिभा विकास और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। ओडिशा की महिला टीम ने पहले हॉकी मास्टर्स कप के रोमांचक फाइनल में पंजाब को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया, जबकि पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने महाराष्ट्र के खिलाफ अपने मैच में दबदबा बनाते हुए 5-0 से शानदार जीत दर्ज की और चैंपियनशिप अपने नाम की। रोमांचक प्लेऑफ मैचों के बाद हरियाणा की महिलाओं और चंडीगढ़ के पुरुषों को कांस्य पदक मिले। इस प्रतियोगिता का आयोजन चेन्नई के प्रतिष्ठित राधाकृष्णन स्टेडियम में किया गया। भारतीय मूल के प्रोफेसर ईशान चट्टोपाध्याय को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का गोडेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्होंने डेविड जकरमैन के साथ साझा किया है। ईशान चट्टोपाध्याय वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। गोडेल पुरस्कार सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में दिया जाने वाला शीर्ष सम्मान है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत 64 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के निर्माण की गति 2017 के बाद से धीमी हो गई है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत अभी भी दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वर्ष 2000 से प्रकाशित किया जा रहा है और यह दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप को रैंकिंग प्रदान करता है। इस सूचकांक में केवल वही स्टार्टअप शामिल हैं जिनकी वैल्यूएशन कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो और जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हो। हरुन रिपोर्ट्स के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन है। स्विगी और ड्रीम11 को दुनिया में 83वां स्थान मिला है। हरुन एक शोध मीडिया और निवेश समूह है जो शोध रिपोर्टों की एक श्रृंखला प्रकाशित करता है। हरुन कंपनी शंघाई, चीन में स्थित है। केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन यानी कि MEE 2020 से 2025 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। यह मूल्यांकन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। केरल को 76.22% स्कोर मिला और यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड वाली रेटिंग प्राप्त हुई। 27 जून 2025 को जारी की गई MEE रिपोर्ट 2020-2025 में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के प्रबंधन में देश का सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय सहभागिता और प्रभावी प्रबंधन में केरल की निरंतरता को दर्शाती है। RBI के मुताबिक भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक 10% बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है, जो GDP का 19.1% है। पिछले साल यह 668.8 डॉलर था। विदेशी ऋण वह ऋण होता है जो किसी देश के द्वारा विदेशी उधारदाताओं से लिया गया होता है, जिसमें संप्रभु सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और निजी वाणिज्यिक इकाइयां शामिल होती हैं। इसकी 2 श्रेणियां होती हैं। दीर्घकालिक ऋण जो कि मूल परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक का होता है, जबकि अल्पकालिक ऋण जो कि मूल परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक का होता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे हल्दी किसानों की लंबे समय से लंबित मांगें पूरी हो गई हैं।
यह भारत के हल्दी उद्योग को मजबूत करने और क्षेत्र के किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों किसान, खासकर तेलंगाना के हल्दी किसान 40 साल से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से किया गया वादा पूरा किया। अमित शाह ने हल्दी बोर्ड की स्थापना पर हल्दी उत्पादकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि निजामाबाद को कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंच पाया है। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया है। पराग रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जिनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। जैन 1 जुलाई 2025 को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। पराग जैन 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और पंजाब कैडर से आते हैं। पराग जैन ने रिसर्च और एनालिसिस विंग में 20 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके दौरान उन्होंने भारत की बाह्य खुफिया प्रणाली की गहराई से समझ विकसित की है। वे विशेष रूप से पाकिस्तान डेस्क पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने सीमा पार जासूसी, आतंकी वित्त पोषण की निगरानी और आतंकरोधी खुफिया संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक एसडीजी रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में शामिल हो गया है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को लेकर भारत ने पहली बार एसडीजी की सूची में 167 देशों में शीर्ष 100 में अपना स्थान हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं और हालिया सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 67 अंक हासिल करके 2025 एसडीजी सूचकांक में 99वां स्थान हासिल किया, जबकि चीन 74.4 अंक के साथ 49वें और अमेरिका 75.2 अंकों के साथ 44वें स्थान पर है। भारत इससे पहले 2024 में 109वें स्थान पर रहा था। इस रिपोर्ट में फिनलैंड पहले, स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट तैयार करने वाले लेखकों ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की प्रगति थम गई है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 लक्ष्यों में से केवल 17% ही 2030 तक हासिल किए जा सकेंगे। रिपोर्ट के मुख्य लेखक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी शेस हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत ने 115वां स्थान हासिल किया। पिछले साल भारत की रैंकिंग 116वीं थी। आइसलैंड 2008 से लगातार शीर्ष पर है, आयरलैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंकिंग में रूस को 163 देशों में सबसे निचले पायदान पर रखा गया, जो इसे दुनिया का सबसे कम सुरक्षित देश बनाता है। इसके बाद यूक्रेन का नंबर आता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां सीजन नवंबर में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें 4000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में देश भर की 200 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल होंगी। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी इस अंडर 25 मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की संयुक्त मेजबानी करेंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 20 खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पिछले साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस खिताब को अपने नाम किया था। 49वें स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 49वें स्कूली खेलों का कैलेंडर जारी किया। इसमें 10 खेलों की मेजबानी राजस्थान को सौंपी गई है। ये खेल नवंबर 25 से लेकर जनवरी 2026 तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में आयोजित किए जाएंगे। इन 10 खेलों में वॉलीबॉल, जूडो, खो खो, नेटबॉल, सेपक टकरा, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, हॉकी और टेनिस शामिल हैं। लेट्स माइक डेली करंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.